नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है कामयाबी किसी के लिए जादू और किसी के लिए कड़ी मेहनत का परिणाम होती है। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि हर व्यक्ति को परिणाम है वो अलग अलग मिलता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन कामयाबी जो है वो किसी किसी को बहुत ही आसानी से मिल जाती है और किसी किसी को बहुत मेहनत के बाद मिलती है। ये सब क्या है? ये सब इसके लिए एक कहावत है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। ऐसा कहा क्यों गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अब आप देखते हैं कि जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है और जन्म होने के साथ साथ उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जिस बच्चे का जन्म हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं और एक तरह से देखा जाए तो पिता की शोहरत ही उसको मिल रही है। एक अच्छे ख़ानदान में है तो निश्चित रूप से उस बच्चे के आने से उसकी जो घर की जो रौनक है वो बदल गई है, घर की खुशियाँ बदल गई हैं, समाज में रुतबा बदल गया है, परिवार का रुतबा बदल गया है, व्यक्तियों का जो स्टेटस है वो सब बदल गया है। ये सब क्या है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूर्व जन्म में करके गए हैं। और ऐसे बच्चे जब परिवार में आते हैं तो वो आने के साथ साथ खुशियाँ भी लेकर के आते हैं और वो परिवार की बढ़ोतरी के साथ साथ अपनी बढ़ोतरी लेकर के आते हैं। उनको थोड़ा बताया जाता है, वो ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पूर्व जन्म का याद रह जाए, जनरली तो याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनकी प्रतिभा जो है वो जल्दी लोगों के सामने आ जाती है। वो जिस चीज़ को हाथ लगा दें वो मिट्टी सोना हो जाती है। वो काम जो है वो रातों रात जो है वो बढ़ने लगता है, उस काम में सफलता मिलने लगती है, उस काम में चार चाँद लग जाते हैं। तो ये कामयाबी जो है ये जादू है कि वो कम उम्र में, अब आपने एक बच्चे को सुना होगा, बिहार का एक बच्चा है जो कि 13 साल की एज में जिसकी जो बहुत सारी कंपनियों का सीईओ बना है। उसके पिता ने उसको बहुत सारी कंपनियां खोल कर के दी और उसको 13 साल की उम्र में बहुत सारी कंपनियों का मालिक बना दिया और वो उस पर काम कर रहा है। अब ये काम करना, पहली बात सीईओ बनना, ये बात पिता के दिमाग में भी आना एक बड़ी बात है। ये सामान्य बात नहीं है कि सीईओ होना, यानी एक पिता के माइंड में उस बच्चे के लिए कामयाबी के ये सपने आना। या अभी आप एक जानवी परमार करके एक बच्ची को देखते हैं जो कि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उस बच्ची की एक अलग ही योग्यता है कि वो बहुत सारी सी लैंग्वेज बोल लेती है, बहुत सारी इंग्लिश को अलग अलग एसेंट में अलग अलग तरीके से बोल लेती है और वो कितनी सारी तरीके से बोलती है, 8 या 10 लैंग्वेज में उसको 8-10 तरीके से वो इंग्लिश को बोल लेती है कि अमेरिकन लहजे में, ब्रिटिश में, कनेडियन में, पोश में और ना जाने कितनी सारी चीज़ों में। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से जादू है। ये जादू है। उसके पिता ने सोचा, पिता उसके वहाँ पर लेकर के गए, जो हम कहते हैं कि जो वो बताती है कि वहाँ पर कनॉट प्लेस, और वहाँ लेकर के जाते थे उसको जो और जगह पर लेकर के जाते थे जहाँ पर फॉरेन कंट्री से लोग आते थे और उससे मिलवाते थे। ये मिलवाना और 5-10 मिनट में बच्चे से बातचीत कराना ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बात ये महत्वपूर्ण है और उन्होंने इंग्लिश के वीडियो निकाल कर के लिए ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे ने इतने ध्यान से कैसे सुने, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनने के बाद उस बच्चे में उस चीज़ को बोलना आ जाना, उसके प्रति इतना इतनी वो है उसका, वो हर बात को अपनी को रख पाना, ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ को इतनी जल्दी समझ जाना। 12th क्लास में खुद पर 12 साल की है, 12 साल की एज में ही वो 12th में भी पढ़ रही है और बीए कर रही है 13 साल की एज में। तो ये क्या आसान बात है? ये सामान्य बात है? नहीं, सामान्य नहीं है। ये जो जादू वाली बात कह रही है ये वही है। ये उसी चीज़ का परिणाम है कि उसने पहले करके आई है। उसके पिता ने सपने देखे कि मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोले, बहुत अच्छी, तो सपने बहुत सारे पेरेंट्स देख लेते हैं, लेकिन उन सपनों पर कामयाब होना
उसके खुद के अपनी विशेषता है, और वो खुद की विशेषता पूर्व जन्म से लेके आई है, बुद्धि लेकर के। यह सबसे बड़ा काम है बुद्धि का। हर व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती, इतनी इतनी प्रखर बुद्धि नहीं होती। एक गांव का बच्चा, एक सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, जहाँ पर पूरी तरह से स्कूल भी अच्छा नहीं, जहाँ पर पेरेंट्स की पेरेंटिंग का जो उनके परिवार का जो माहौल है, उसमें बच्चा हरियाणवी भी ठीक से नहीं बोल सकता, वहाँ पर उस बच्चे की इस तरीके से डेवलपमेंट होना, इस तरीके से प्रोग्रेस होना मायने रखती है, सामान्य नहीं है। इतने, और निश्चित रूप से इतनी कम एज में उसका उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, इतनी जगह से उसको ऑफ़र है, उस जहाँ भी हाथ डालती है वहाँ। अब सोचिए क्या, यूपीएससी वालों को ही मोटिवेट करने चली गई, ये लेकर के पिता का जाना, मैं इसको बड़ा नहीं मानती। बड़ा मैं उसको मानती हूँ कि उसकी वो चीज़ उसने उसके अंदर इतनी जल्दी आई कैसे। दूसरे बच्चे, आप अपने एज में हैं, मतलब आप देखिए 18 इयर्स के बच्चे 12th क्लास में, और वो 12th में आने पर भी 12th की क्लासेस की 12th की किताब नहीं पढ़ पा रहे। अभी एक जो बच्चा है जो कि बिहार का बच्चा है, जो 8-9 साल का 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे ठीक है, उसके 30 फार्मूले याद कर लिए और उसके ब्याह पर मैं समझा सकता हूँ, ये कहना बहुत आसान है। यदि इतना आसान होता तो हर बच्चे मैथ कर सकता था, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कौटिल्य है, ये सारे बच्चे जो है अपने आप में अलग प्रतिभा के जो हैं वो धनी है, और इतनी प्रतिभा, इतनी चीज़ें एक साथ मिल जाना और उसका जादू जैसा छा जाना, ये बड़ी बात है जीवन में, ये बहुत बड़ी बात होती है। काम बहुत लोग करते हैं, सफलता निश्चित रूप से कुछ लोगों को मिलती है। कुछ लोग पूरी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती। कुछ लोगों को बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, लेकिन इतने एंड में जा कर के मिलती है कि उनका पूरा जीवन लग जाता है। वो मेहनत भी टाइम से कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं जा कर के एक समय पर आकर के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वहाँ से उसका उनका जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। इतने 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 बैरियर होते हैं, इतने बैरियर होते हैं कि वो चाहें तो वो आगे निकल नहीं पाते, बहुत कोशिश करते। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कोशिश नहीं करते। मैं तो कहती हूँ ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जो लोग पहुँच जाते हैं ऊँचे पद तक। भाई देख, मैं ये नहीं मानती कि इतने सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। तैयारी में कमी नहीं है, उन वो बहुत अच्छे से तैयारी भी करें, एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए, सब कुछ कर लिए, मतलब योग्यता में भी कमी नहीं है, कामयाब उसमें। लेकिन कई बार क्या है, बच्चा जब इंटरव्यू देने जा रहा है वहाँ पर किसी न किसी कारण विशेष से वो रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा, सारा कुछ कर ले रहा है, इंटरव्यू पर जा कर के अटक जाता है। अब यहाँ पर जो परिणाम है वो कड़ी मेहनत का परिणाम आएगा। पहली बात, आपको एक ऐसे परिवार में भेजा गया है जहाँ पर कोई है ही नहीं पढ़ा लिखा, या पढ़े लिखे हैं तो वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे, या आप उस जो काम करते हैं उसमें आपकी बहुत मेहनत लगती है, आप जो करते हैं काम भूल जाते, करते काम भूल जाते, सफलता आपको नहीं मिलती। सफलता आपको छू कर के भी नहीं जाती, आप बहुत मेहनत करते रहते हैं, लेकिन असफलता ही असफलता मिलती चली जाती है, और बहुत लंबे समय तक मिलती है। आपके परिवार में आपका जन्म हुआ, और जन्म होने के साथ साथ नुकसान होना शुरू हो गया, बिना किसी बात। बच्चे का कोई दोष नहीं है, वैसे देखा जाए तो बच्चे का क्या दोष है, पे माँ बाप ने की इच्छाओं का परिणाम है ना बच्चा। लेकिन बच्चा क्या करे, आते ही बच्चे के माँ बाप से खोना पड़ता है उसको, अपने उस धन का तो अभाव है। यहाँ तक कि मैं कुछ लोगों को तो ऐसा देखती हूँ यूट्यूब पे कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनको खाने का पहनने का कुछ पता ही नहीं है। पढ़ रहे हैं, बेशक कामयाबी शिक्षा उनको मिल रही है, शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारों को यही नहीं पता कि खाना बनाना कैसे है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बिल्ली भी साथ में उस आटे में मुंह लगा रही है, और उसी की रोटी बना रहा है वो, और उसी को खा लेगा वो। मतलब उसको ये होश ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे हो सकता है कि इसका नुकसान उसको बड़ा भी हो सकता है, पता नहीं कैसे उसको वो नुकसान नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद परवरिश इस तरीके से हुई है कि उसको वो कीटाणु अब असर नहीं करते, वो जो
जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो असर नहीं करती हैं और उसको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अन्यथा जिस तरीके से वो खाता पीता है, जिस तरीके, ऐसा नहीं है कि वो नहा नहीं सकता, ठीक है, गरीबी होना अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो खाना सफाई से नहीं बना सकता, इतना तो व्यक्ति कर सकता है ना। ठीक है, आपकी परिस्थितियाँ खराब है, मान ली, अब मान लिया कि आपके पास केवल रोटी बना सकते हैं, ये भी मान लिया कि आपके पास सब्जी नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, ठीक है, आपके पास जो कपड़ा है आप उसको पहन करके तो बैठ सकते हैं, आप गंदगी से तो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ तो वो गंदगी का ढेर है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये सारी चीज़ों का होना ये बताता है कि बच्चे और इस तरीके से वो एक निश्चित एज में पहुंच चुका है, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। कोई बताने वाला नहीं, बचपन से अकेला पड़ रहा, या अनाथालय पहुंच जाना व्यक्ति का, या फिर और विभिन्न परिस्थितियों में पड़ जाना, ये सब क्या है? ये सब भाग्य का खेल है। भाग्य यहाँ पर भाग्य का खेल है कि आप चाह कर के भी सफलता अर्जित नहीं कर पाते। निराला जी को सफलता मिली कितनी मेहनत के बाद, उन्होंने अपनी बच्ची तक को खो दिया, उसके बाद सफलता मिली। आर्थिक अभावों को उन्होंने पूरे जीवन भर झेला और उसके बाद पहले लोगों को तो बहुत ही सफलता निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत का परिणाम इसलिए होता था। एक तो पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती थी, लोगों को लाइब्रेरियाँ अवेलेबल नहीं थी। अब तो ये लाइब्रेरी की सुविधा है, लेकिन लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी। न पुस्तक की लाइब्रेरी थी, न सादा लाइब्रेरी थी। दूसरे, उनको घर का वातावरण तो होता ही नहीं है, लड़कियों के लिए तो आज भी नहीं। तो हर लड़की जा नहीं सकती, भाई पैसे चाहिए लाइब्रेरी में पढ़ने जाने के लिए, वो भी तो होना ज़रूरी है, लेकिन वो मिल नहीं पाते परिवार से। तो वो सारी चीज़ों को पार करके जा पाना ये बहुत मुश्किल का काम है। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी जो व्यक्ति बाहर निकल के गया है, उसको कामयाबी यदि मिल जाती है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपको बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल गई। ये बड़ी बात है, क्योंकि सफलता उसके लिए बगैर नहीं मिल सकती। आप किसी पद विशेष पर पहुँचे तो उसी की आशीर्वाद है कि आप वहाँ तक पहुँच गए। आपके जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बहुत योग्य हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? उन पर ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको लेना ही पड़ेगा। जब आप पर लोग बिना किसी कारण के आपको मतलब बिना किसी कारण के आपको परेशान करने लगे, बिना कारण के लोग चारों लोगों से आप घिरे हों, निश्चित रूप से ये परिणाम पूर्व जन्म के हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। या हो सकता है इसी जन्म में आपके किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया जिसके कारण से, जो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सामने नहीं होती हैं, अप्रत्यक्ष होती है। हमें नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स हमारे कुछ चीज़ सामने दिखाई दे रही है, उनसे क्या गलती हुई कि जिससे दूसरे का दिल दुखा, तो उसका परिणाम तो व्यक्ति विशेष को लेना पड़ता है। कई बार हमसे खुद से गलती होती है जो कि हम सामान्य वे में ले रहे हैं, लेकिन वो सामान्य होती नहीं है। जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि घर में एक सर्वेंट है, वो बेचारा, हम अपने ही धुन में अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको ऑर्डर ही दिए जा रहे हैं। ये भी भूल गए कि उसको भी भूख लगी होगी, वो भी थका होगा, वो कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो गया, लेकिन नहीं, हम इंसान होते हुए भी उससे जो काम ले रहे हैं वो इंसानों जैसा नहीं है, जानवरों जैसा ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपराध है। वो अंदर ही अंदर रो रहा है, ऊपर से वो बेशक ना कहे, उसको पैसे भी कम दे रहे हैं हम, और एक तरीके से हम उसका शोषण कर रहे हैं, जो कि अनजाने में सही, लेकिन एक तरीके से शोषण तो हो रहा है। एक सुबह ही सुबह हम देख रहे हैं, हमारे लिए एक काम करने वाली भाई, वो अपने घर को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, जहाँ जाड़े में हम सुबह 7 बजे सो करके उठे, बेचारी 3:30 बजे उठ करके खाना भी बना लिया अपने घर में, बच्चों का एक दूध पीता बच्चा उसे छोड़ करके वो हमारे घर आ गई, और हम उसको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए चले जा रहे हैं। और ऑर्डर देने की बात तो ठीक है, हमने उसको पानी की भी नहीं पूछी, और उसको पानी पूछना तो बहुत दूर की बात रही। हमने 2-4 अपनी जितनी भी घर की जितनी सारी, कहते हैं ना, आदमी कमज़ोर पर गुस्सा निकाल लेता है, क्योंकि हम उसको हक समझते हैं। इसी तरीके से घर की महिलाओं पर हम अपना हक समझकर उनको कुछ भी बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई, आपकी गुस्सा ठीक है, अपनी जगह आप सही होंगे,
आपकी परेशानी, लेकिन किसी कमज़ोर पर अपना रोष निकाल देना, अपनी परेशानी को निकाल देना, ये है तो अपराध ही ना, गलत। तो इन सारी चीज़ों का परिणाम